तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कट्टू बात करते रहे हैं और अपने पड़ोसियों को ये संदेश देते रहे हैं, शांति से रहोगे तो शांति से रहेंगे। और प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और बांग्लादेश को भी प्रधानमंत्री ने कुछ यही संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है नई सरकार के गठन पर, यह अंतरिम सरकार के गठन पर, यह आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर यूनुस को पहले नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। शुभकामनाएं देते देते प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश भी दिया है। हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की उम्मीद करता हूं मोहम्मद यूनुस सरकार से, प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है। साथ ही लिखा कि सामान्य हालात में जल्द वापसी की उम्मीद है, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हालात दिन पे दिन और खराब होते जा रहे। नई सरकार के गठन के दिन भी वहां हंगामा देखने को मिला। भारत शांति, सुरक्षा, विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ये बात प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से कहते भी रहे हैं। बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि बांग्लादेश से भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं और ऐसे में आगे भी अंतरिम सरकार, नई सरकार के गठन के साथ ही रिश्ते और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री की ओर से एक संदेश दिया गया है। लेकिन बांग्लादेश की भी जिम्मेदारी इस पर बनती है। तो पॉइंटर्स के जरिए हमने आपको समझा। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश में उपद्रवियों द्वारा मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है और ये आरोप लगाए हैं खुद हिंदुओं ने जो वहां पर परेशान हो रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया है, क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। I am from Bangladesh. I am Hindu. I cannot reveal my face and my name due to security purpose. You know Hindus are minority in Bangladesh. Yes, yesterday Muslim people attacked on Hindus temple and their houses. In Bangladesh, they attack so many cities which city are known as a Hindu majority like Sylhet, Borishal, Feni, Chattogram, Rajshahi. They betrayed so many Hindus temple and burned Hindus houses with Allah Akbar slogan. और देखिए यहाँ पर आपने पहले देखा कि कैसे हिंदू परेशान हो रहे हैं और आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन कई सवाल जो खड़े होते हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, हिंदुओं पर जो हमला हो रहा है, सवाल नंबर एक तो ये है क्या जमाते इस्लामी का हाथ इसके पीछे है। इसके अलावा सवाल ये भी कि आखिरकार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, चुन चुन कर हिंदू ही निशाना आखिरकार क्यों है। तीसरा सवाल ये है कि क्या पीएम यूनुस के कंट्रोल में कट्टरपंथी नहीं है, कैसे कंट्रोल करेंगे पीएम अब। चौथा सवाल, कट्टरपंथी किसके इशारे पर हमला कर रहे हैं, इसके पीछे कौन है, हमला क्यों किया जा रहा है। तमाम सवाल ये भी खड़े होते हैं। और एक और सवाल ये भी है कि क्या बांग्लादेश को कोई और देश कंट्रोल कर रहा है। तो देखिए तमाम सवाल जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, हिंदू परेशान हो रहे हैं, अपनी बात कहते हुए हिंदू नजर आ रहे थे। और अभी आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने बताया भी कि अभी आखिरकार क्या क्या सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हालात बने हैं उसके पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। भारी उथल-पुथल और हिंसा को लेकर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया भी दी है। जो हालात बांग्लादेश में इस वक्त बने हुए हैं उस पर शहबाज शरीफ कह रहे हैं, अमन चैन की बात कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन से पाकिस्तान खुश है, क्योंकि संकेत यही मिल रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। रिपोर्ट देखिए। तमाम जो अपोजिशन है ना वो उनको बिल्कुल ही सामने आने दे रहे थे, ना उनके कोई जल से जुलूस। उसने भी रिग करके इलेक्शन जीता था। वो हेलीकॉप्टर में बिठा के फौज ने उसको बाहर इंडिया भेजा है ना, वरना वो खुद कैसे जा सकती। बांग्लादेश में लोकतंत्र की जड़ें उखड़ गई तो पाकिस्तानी खुश हैं। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है तो पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। बांग्लादेश में कठपुतली सरकार आ गई है तो पाकिस्तानी फूले नहीं समा रहे। बांग्लादेश की तरक्की और भारत से उसकी दोस्ती से चिढ़ने वाले पाकिस्तानी आज झूम रहे हैं। शेख हसीना का तख्ता पलट उन्हें सुकून पहुंचा रहा है। जो मतलब बांग्लादेशी अवाम बहुत खुश है, पाकिस्तानी अवाम भी बहुत खुश है। अच्छा। इस पे बांग्लादेश के यूथ ने इस सारे मामले को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में हालात ख़राब होने की एक बहुत बड़ी वजह जो थी बस हसीना वाजिद थी। वो ना सिर्फ प्रो इंडियन थी बल्कि एक डिक्टेटर भी थी, क्योंकि उसने बहुत लंबा अरसा बांग्लादेश पे हुकूमत की है। ना सिर्फ हुकूमत की बल्कि अपने मुखालिफिन को उसने बिहाइंड द बार्स उसने धकेल दिया। पाकिस्तानियों की खुशी तो आपने देख ली, लेकिन अब पाकिस्तानियों के आका यानी उनके वजीर आजम शहबाज शरीफ की भविष्यवाणी भी सुनिए। बांग्लादेश की बर्बादी की दुआएं करने वाले शहबाज शरीफ आज वहां हालात सामान्य होने की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी सरकार और पाकिस्तान की आवाम बांग्लादेश के साथ खड़ी है। बांग्लादेश के हालात जल्द सामान्य होंगे।
वहां के हालात पर पाकिस्तान की सरकार पैनी नजर बनाए हुए है। वैसे ये वही पाकिस्तान है जो कल तक बांग्लादेश से खार खाता था, पानी पी पी कर उसे कोसता था, उनकी तरक्की से जलता था। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान और दहशतगर्दों की वजह से दुनिया में बदनाम पाकिस्तान सरकार बांग्लादेश के हालात सुधरने की भविष्यवाणी क्यों कर रही है? दरअसल पाकिस्तान मौके पर चौका जमाना चाहता है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से दोस्ती की पींगे बढ़ाना। पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान की सरकार और सेना बांग्लादेश को अपने पालतू आतंकियों का अड्डा बनाना चाहती है। मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत आपने सुनी होगी। पाकिस्तान भी उसी रास्ते पर चल रहा है। मन ही मन वो बांग्लादेश को पूरी तरह तबाह होते हुए देखना चाहता है, तो वहीं दिखावे के लिए वहां अमन चैन की दुआ मांग रहा है। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि अफगानिस्तान में उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसी तालिबान ने उसकी घिग्गी बना दी, जिसके जरिए वो वहां अपनी पैठ बनाना चाहता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इधर बांग्लादेश में आरक्षण पर शुरू हुई अब हिंसा और ज्यादा बढ़ चुकी है और कट्टरपंथियों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। लोगों को, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। ये आग इतनी ज्यादा भड़क उठी है, अत्याचार तक पहुंच गई है ये आग। कट्टरपंथियों ने जेसोर में एक घर पर नया हमला किया है और घर में रखे कीमती सामान लूट भी लिए। इतना ही नहीं, स्टाम्प पर जबरन साइन करवाकर उनके 12 साल के बच्चे को उठा लिया। दरअसल एक घर में घुसे और उसके बाद बच्चे को किडनैप कर लिया। বাড়ি গিয়ে আছে যা ঘরের মধ্যে লোকজন গেছে, যাই মাল সামানা মোটরসাইকেল টাইকেল দিয়ে ফোন টোন সব টাকা পয়সা লগত যাচ্ছে। আচ্ছা আর মারধর করেছে, মারধর করেছে হ্যাঁ ইসলামী শহীদ আর ইসলামী বাড়ি গিয়ে আছে যা ঘরের মধ্যে লোকজন গেছে, যাই মাল সামানা মোটরসাইকেল টাইকেল দিয়ে ফোন টোন সব টাকা পয়সা লগত যাচ্ছে। আচ্ছা আর মারধর করেছে, মারধর করেছে হ্যাঁ ইসলামী শহীদ আর ইসলামী বাড়ি গিয়ে আছে যা ঘরের মধ্যে লোকজন গেছে, যাই মাল সামানা মোটরসাইকেল টাইকেল দিয়ে ফোন টোন সব টাকা পয়সা লগত যাচ্ছে। আচ্ছা আর মারধর করেছে। तो देखिए कर्नल शैलेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है इस वक्त बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, अंतरिम सरकार बन गई है, पीएम ने शपथ ले ली, लेकिन हिंदुओं पर लगातार अटैक किया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात क्या जमात इस्लामी का हाथ है? सवाल ये भी खड़ा होता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि बाकी कोई देश जो है वो साजिश रच रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। देखिए अभी अभी आपके उसमें एक पाकिस्तानी बोल रहा था कि वहां के इलेक्शन रिग किए गए हैं। आपका क्या लेना देना? आपके यहाँ तो रिगिंग जो है वो आर्मी प्लान्ड तरीके से अपॉइंट करती है प्राइम मिनिस्टर। दूसरी जो बात चल रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सामान्य होनी चाहिए। मैं बताता हूँ वो पाकिस्तान की सामान्य स्थिति क्या होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो वहां पर उनके यहाँ है वो सामान्य है। जिस तरह से कट्टरपंथी वहां पर चल रहे हैं वो उनके लिए सामान्य है। जो बलूच में हो रहा है वो सामान्य है, पीओके में जो हो रहा है वो सामान्य है, या जो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं वो सामान्य है। तो इस तरह की सामान्य स्थिति वो बांग्लादेश में क्रिएट करना चाहते हैं। बड़ी सीधी बात है। लेकिन फिर भी एक अच्छा स्टेप ये हुआ है कि जो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए बांग्लादेश में, उन्होंने इस सब को रोकने के लिए कहा है। साथ ही साथ उन्होंने भी ये कहा है कि ये प्लान्ड तरीके से बाहर से ये एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी है बांग्लादेश के खिलाफ। सबसे बड़ी बात देखिए कि पाकिस्तान चाहेगा कि बिल्कुल नॉर्मलसी आ जाए बांग्लादेश में, जैसे प्री 71 थी, कि 1971 से पहले वाली सामान्यता आ जाए, कि वहां पर टोटल क्योस हो। क्योंकि पाकिस्तान की सामान्यता की जो डेफिनेशन है वो अनफॉर्चुनेटली वही होगी जो उनके कंट्री में है, उनके कैरेक्टर में है, उनके खून में है। सो बांग्लादेश की कैसे बात कर सकते हैं? ज्यादा बढ़िया बात ये होगी जो हमने किया है कि हमारे